आप देख रहे हैं गोगो लर्निंग हब। वीडियो में खुश आमदीद। आइए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक है? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आए अपना अगला काम अब शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये पहले हम सबसे स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस से। ठीक है, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, ये आपको मैं सेम उसी तरह लिख रही हूं जैसे मैंने आपसे कहा है कि इन टेंसेस की आप एक डायरी बना लें। ठीक है, प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस में क्या मैं एक्सप्लेन कर रही हूं आपको? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जी प्रेजेंट डेफिनेट की नंबर 1 पे पढ़ेंगे तारीफ। प्रेजेंट इंडेफिनिट की तारीफ क्या है कि लिखते हैं अब हम जमाना हाल में किसी काम के करने या होने का पता चलता है। ठीक है, जमाना हाल में किसी काम के करने या होने का पता चलता है। ठीक है, नंबर 1 पे हमने इसकी तारीफ क्या लिखी है? जमाना हाल में किसी काम के करने या होने का पता चलता है। अब नंबर 2 पे लिखेंगे हम पहचान, कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो फिक्रा है ये प्रेजेंट डेफिनेट का है। उसकी क्या पहचान है? उर्दू फिक्रा के आखिर पर ता है, ती है या ते हैं वगैरह अल्फाज आते हैं। ठीक है, ये आप जब उस किसी भी फिक्रे के आखिर पे जब ता है, ती है, ते हैं वगैरह अल्फाज आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो टेंस है ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। ठीक है, अब लिखेंगे उर्दू फिक्रा के आखिर पर ता है, ती है या ते हैं वगैरह अल्फाज आते हैं। उसके बाद है नंबर 3 पे है बनाने का तरीका, कि इस टेंस को हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? काम करने वाले को। फर्स्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है फॉर्म लगेगी इसमें कौन सी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इसमें एस या ई एस लगेगा, ये आपको मैं बताऊंगी। एस या ई एस हम किधर लगा सकते हैं। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहते हैं जिसके ऊपर काम हो रहा हो। ठीक है, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इधर मैं आपको बताने लगी हूं। सबसे पहले आप देखें कि एस या ई एस किसके साथ लगेगा? ही, शी, इट, सिंगल नेम के साथ एस या ई एस लगाएंगे। ठीक है, अब आपकी ये कंफ्यूजन इधर से मैंने दूर कर दिया है कि एस या ई एस कहां लगेगा? ही, शी, इट या सिंगल नेम के साथ एस या ई एस लगाया जाएगा। बाकी फिक्रा सादा ही बनेगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। ठीक है, अब इधर लिखते हैं सब्जेक्ट क्या है? काम
करने वाला, ठीक है, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम हो। नंबर 3 हो गया है। अब नंबर 4 बनाएंगे हम, इसकी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी। मस्बत फिक्रा बनाने का तरीका, ठीक है, मस्बत फिक्रा बनाने का तरीका, जिसे हम इंग्लिश में पॉजिटिव कहते हैं, पॉजिटिव टेंस। अब पॉजिटिव टेंस क्या है, मैंने आपको क्या बताया है कि इसमें किसी काम के करने या होने का पता है, जैसे वो स्कूल जाता है। अब इसका सबसे पहले, अब इसके ये जो है स्ट्रक्चर, इसको हम जेहन में रखेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वो, ही। अब इधर लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगी मैं, गो लगा दिया। अब मैं इस जहन में ये रखूंगी कि मैंने ही, शी, इट या सिंगल नेम के साथ एस या ई एस लगाना है, इसलिए इसके साथ मैं ई एस लगाऊंगी। ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। ये आप देख सकते हैं कि कितना इजी तरीके में हमें पता चल गया है कि मैंने क्या बताया था। तारीफ थी ज़माना हाल में किसी काम के करने या होने का पता चलता है, करने या होने का पता चलता है। ये अब हमें पता चल गया, वो स्कूल जाता है, ज़माना हाल में ही हो गया। और पहचान इसकी क्या आ गई, उसके आखिर में ता है, ती है या ते है वगैरह अल्फाज आते हैं, इसके एंड पे क्या है, ता है। और बनाने का तरीका मैंने इधर से सेम स्ट्रक्चर को अपने माइंड में रखते हुए ये फिक्रा मुकम्मल कर दिया है। वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। और नंबर 5 पे इसी तरह हम बनाएंगे इसका मनफी फिक्रा। मनफी फिक्रा बनाने का तरीका, मनफी यानी नेगेटिव। ये मैं आपको उर्दू में भी एक्सप्लेन कर रही हूं और साथ साथ मैं इंग्लिश में बताई जा रही हूं। मनफी फिक्रा बनाने का तरीका क्या होगा कि सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट तो हमने कर दिया है इसमें मस्बत फिक्रे में, लेकिन जो मनफी फिक्रा है उधर सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे। लेकिन खाली नॉट नहीं लगेगा, उसका एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, डू या डज। इसी जिस तरह हमने इधर किया था फिक्रे में, ही, शी, इट या सिंगल नेम के साथ एस या ई एस लगाया था, इसी तरह हम डज किसके साथ लगाएंगे, ही, शी, इट या सिंगल नेम के साथ। बाकी के साथ आएगा डू। ये देखें इधर मैंने डू लिख दिया है और इधर लिखा है मैंने डज। डज के साथ ऑलरेडी ई एस है, इसलिए हम आगे ई एस किसी भी फिक्रे के साथ नहीं लगाएंगे, सिर्फ सिंपल फिक्रे में लगाएंगे। सिंपल सेंटेंस में हमारे पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए हमने ई एस लगाया है। और जो बाकी फिक्रे हैं वो बिल्कुल सादे बनाएंगे। और इसी तरह हम जो पॉजिटिव टेंस है उसमें नॉट के साथ हम लगाएंगे डस, ही, शी, इट या सिंगल नेम के साथ, और बाकी सबके साथ डू लगेगा। सेम मेथड वहीं अप्लाई होगा, क्योंकि ईएस का मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ, इजाफा हम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे डज के साथ ईएस लगा हुआ है। ठीक है, अब एक फिक्रा हम मनफी बनाते हैं, आपको समझ आ जाएगा। जैसे हमने इधर बनाया था, वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। इधर मैं लिखूंगी अली स्कूल नहीं जाता है, अली स्कूल नहीं जाता है। ता है से आपको पता चल गया कि इंडेफिनेट है, लेकिन ये नेगेटिव हो गया, नहीं में आंसर आ गया। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, अली डज नॉट गो टू स्कूल। अब इधर मैंने गो के साथ ईएस नहीं लगाया, क्योंकि इधर ऑलरेडी ईएस लग गया किसके साथ, डज के साथ।
ठीक है। अली डज नॉट गो टू स्कूल, ये हमारा ये जो डज है हमारा और डू है, इस जो टेंस है ये वाला टेंस प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, जो डू और डज इसके क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम फिक्रा बनाएंगे सवालिया नंबर 6 पे। सवालिया फिक्रा बनाने का तरीका। सवालिया फिक्रा कैसे बनेगा इसका, इसका इजी मेथड ये है कि सारा वही रहेगा टेंस, लेकिन ये जो इसका हेल्पिंग वर्ब होगा ना, किसी भी फिक्रे का प्रेजेंट डेफिनेट के किसी भी फिक्रे का जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो स्टार्ट में आ जाएगा, बाकी एज इट इज ही रहेगा जो फिक्रा है। जैसे क्या अली स्कूल जाता है, क्या अली स्कूल जाता है। अब इसका लिखेंगे हम, क्या अली स्कूल जाता है, ये हमने क्वेश्चन पूछा है तो ये क्वेश्चन मार्क है। डज अली गो टू स्कूल, डज अली गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। क्या अली स्कूल जाता है, डज अली गो टू स्कूल। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को हमने क्या किया है, उसको हमने सबसे स्टार्ट में लिख लिया है। नंबर 7 पे हम बनाएंगे डबल सवालिया फिक्रा बनाने का तरीका। ठीक है। अब आप देख रहे होंगे डबल सवालिया फिक्रा कौन सा होता है, ये देखें, डबल सवालिया बनाने का तरीका। वो स्कूल क्यों जाता है, वो स्कूल क्यों जाता है। अब सेम यही लिखेंगे हम, सेम तरीका वही होगा, लेकिन जो क्यों है ना, इसका हमने इंग्लिश सबसे पहले लिख लेनी है। ठीक है। वाई डज ही गो टू स्कूल, ये डबल क्वेश्चन हो गया। सब पहले हमने डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है, ये तो इसके लिए हो गया ना। तो इसका इधर अब आ गया वो स्कूल क्यों जाता है, वाई डज ही गो टू स्कूल आ गया। दो दो क्वेश्चन आगे एक ही फिक्रे में, वाई डज ही गो टू स्कूल, वो स्कूल क्यों जाता है। अब नंबर 8 है, नंबर 8 पे मनफी सवालिया बनाने का तरीका। मनफी सवालिया बनाने का तरीका, मनफी भी होगा और सवालिया भी होगा। वो स्कूल क्यों नहीं जाता है। ठीक है। वो स्कूल क्यों नहीं जाता है, वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल। सेम मेथड है, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीजें आ गई हैं वो हमने स्टार्ट में कर दी हैं। जैसे वाई और डज, वो स्कूल नहीं जाता है, वो स्कूल क्यों नहीं जाता है, वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल। अब ये एक्सप्लेनेशन जो थी इनकी इतनी ही है, और इसके अब हम मजीद कुछ फिक्रे बना के देख लेते हैं ताकि इसकी आपको समझ आ जाए। ठीक है। वो हम फिक्रे बनाते हैं अब कुछ पॉजिटिव। ये हम क्या बना रहे हैं, पॉजिटिव। पहले सबसे पहले पॉजिटिव फिक्रे बनाएंगे कुछ हम, यानी मस्बत। वो रोजाना कुरान पढ़ता है। इसका हम बनाएंगे ही रीड्स द होली कुरान डेली। नंबर 1 पे हमने बनाया वो रोजाना कुरान पढ़ता है, ही रीड्स द होली कुरान डेली।
इसी तरह हम बनाएंगे वो रोजाना कुरान नहीं पढ़ता है। ही डज नॉट रीड द होली कुरान डेली। ठीक है, ये मैं उर्दू एक ही लिखी है, एक ही लिखी है, लेकिन उसके साथ ही मैं बनाई जा रही हूं सेंटेंस के। आपको पता है इसका पहला हमने बनाया पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव, नेगेटिव बनाया है हमने। उसके बाद हम थर्ड बनाएंगे इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। अब बनाएंगे हम सवालिया, क्या वो रोजाना कुरान पढ़ता है? डज ही रीड द होली कुरान डेली। अब इसी का नंबर 4 पे हम बना लेंगे कौन सा, डबल डबल सवालिया, जो मैंने आपको सिखाया है डबल सवालिया, यानी डबल क्वेश्चन वाला सेंटेंस। डज ही रीड द होली कुरान डेली, क्या वो रोजाना कुरान पढ़ता है? वो रोजाना कुरान क्यों पढ़ता है? इसके लिए आ जाएगा वाई डज ही रीड द होली कुरान डेली। अब इसी का बनाएंगे हम मनफी सवालिया, मनफी सवालिया नंबर 5 पे, वो रोजाना कुरान क्यों नहीं पढ़ता है? वाई डज ही नॉट रीड द होली कुरान डेली। ठीक है, ये हो गया इस तरह के सेंटेंस जो मैंने आपको ये 5 ही सिखाए हैं, उनके साथ उन 5 की मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे दी है कि वो कैसे बनाने हैं। इसके साथ ही अब हम कुछ वैसे थोड़ी सी मशक कर लेते हैं हम, कि अब डू वाले कुछ फिक्रे बना के देखते हैं। जैसे इधर लिखा है वो रोजाना कुरान पढ़ता है, इधर हम लगा लेंगे वो रोजाना कुरान पढ़ते हैं। इधर आएगा दे रीड द होली कुरान डेली, इधर रीड्स नहीं लगा आएगा, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें हमें बताया गया है कि ही शी इट और सिंगल नेम के साथ हमने SAES लगाना है, बाकी किसी के साथ भी हमने नहीं लगाना। इसीलिए ये ज्यादा हैं, वो रोजाना कुरान पढ़ते हैं, दे रीड द होली कुरान डेली, ये ज्यादा हैं, इसीलिए इनके साथ SAES नहीं लगेगा। इसी तरह से जब आ जाएगा वो रोजाना कुरान नहीं पढ़ते हैं, दे डू नॉट रीड द होली कुरान डेली, इधर फिर डज की जगह क्या आ जाएगा, डू नॉट। क्या वो रोजाना कुरान पढ़ते हैं? डू दे रीड द होली कुरान डेली। इसका अगर हम डबल क्वेश्चन बनाएंगे, वो रोजाना कुरान क्यों नहीं पढ़ते हैं? वाई डू दे रीड द होली कुरान डेली। ठीक है, और इसी का हमने अगर मनफी बनाना हो, वो रोजाना कुरान क्यों नहीं पढ़ते हैं? वाई डू दे नॉट ही रीड द होली कुरान डेली। ठीक है, इन सब के साथ डू ही आएगा फिर। ठीक है, अगर वो सिंगल है तो अगर हम सादा फिक्रा बना रहे हैं उसके साथ हम ES या S नहीं लगाएंगे। अगर वही फिक्रा नेगेटिव बन रहा है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब की आएगा, डज आएगा या डू? उधर आएगा डू, और क्वेश्चन वाले में भी डू ही आएगा, इधर भी हर जगह डू ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये था हमारा टेंस कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट आपको मैं पढ़ाऊंगी अगला टेंस इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपको जिस तरीके से मैंने टेंस सिखाया है आपको अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। अगर आपको भी नहीं याद तो आप बार बार वीडियो देखते रहें ताकि आपको ये ज़हन नशीं हो जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मज़ीद कुछ अच्छा सीखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करके सिखाने वाले की हौसला अफजाई कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो को मुकम्मल देखने वालों का शुक्रिया। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।